मतलब पीएम का ही इज्जत नहीं है तो देश में हम तो आम आदमी हैं, हमारा क्या इज्जत है। और सही है, क्योंकि ये मैनेजर, एसबीआई का मैनेजर सब मेरे कंपनी को शल कंपनी बोल सकते हैं, तो मुझे पाकिस्तानी भी बोल सकते हैं, मैं तो इस देश का ही नहीं हूँ बोल सकते। इसलिए मैं इतना सारे डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में दे रहा हूँ इनको, क्योंकि उन लोगों को टाइम पास होगा, लेकिन मेरे लिए इधर मेरा करियर है, जीवन है। मुझे लोन की ज़रूरत है, लेना ही चाहता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं लिए बिना, चाहे कुछ भी हो। इसके लिए युद्ध करना है, मारामारी करना है तो भी करूँगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं। हम गलत जगह पे आके कर्नाटक में खोल के फंसे हैं ना, वो हमारा बैड लक है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय स्टार्टअप स्ट्रगल। दोस्तों, सुनने में भी बुरा लग रहा है और कहने में भी बुरा लग रहा है। दूसरे लोग अपने स्टार्टअप के सक्सेस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं। सिर्फ 5 लाख के बिजनेस लोन के लिए मैं 5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। इसका ही एक जर्नी को मैं आपके साथ कुछ दिनों से वीडियो सीरीज़ के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। इस सीरीज़ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ये है। एक तरह से ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। अब फाइनली बैंक मैनेजर पीएमओ के जाके कंप्लेंट करने के बाद मेरा लोन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, सबमिट करो बोला है। और मैं उनके कहने पर प्रोफेशनली लोन फाइल को भी प्रिपेयर किया हूँ। मैं खुद बैंक को जाके लोन एप्लीकेशन को लेके सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवा के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनवा के, कोटेशंस लेके ए टू जेड प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक लोन प्रपोजल फाइल को बनाया हूँ। और इसे ही मैं कल बैंक को जाके डायरेक्टली सबमिट करने वाला हूँ। आज संडे है और मैं मंडे कल ही जाके इसे सबमिट करने वाला हूँ। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं इस लोन प्रपोजल फाइल के बारे में बताता हूँ। इस लोन प्रपोजल फाइल को मैं भी थोड़ा एफर्ट डाला हूँ। मतलब मेरा बिजनेस क्या है, किस तरह से वर्क करता है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, किन किन अंडर रजिस्ट्रेशन हुआ है, रिकग्नाइजेशन सर्टिफिकेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ, इन सारे चीज़ों को मैं एक रॉ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के महाराष्ट्र के एक बेस्ट सीए को दिया था। वो पुणे में रहते हैं और उनके अंडर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अप्रूव हुए हैं। इवन 148 करोड़ का एक बड़ा फैक्ट्री का लोन प्रपोजल भी उनसे हाथ से एक्सेप्ट हुआ है। मैं उनका नाम इधर ओपनली बताना नहीं चाहता ड्यू टू प्राइवेसी, लेकिन वो महाराष्ट्र के टॉप प्रोफेशनल्स में तो आते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, बड़े बड़े कंपनियों का प्रोजेक्ट्स है। मैं उनको ही अप्रोच करके रिक्वेस्ट करके उनसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इस लोन फाइल को उनके गाइडेंस के अंदर ही बनवाया हूँ। इधर आप देख सकते हैं मुद्रा लोन के अंडर में 5 लाख का लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इस 5 लाख में 3 लाख में टर्म लोन के लिए प्रपोजल दे रहा हूँ इक्विपमेंट परचेस करने के लिए। मेरा मेन रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरेक्टिव डिजिटल टीचिंग पैनल चाहिए था मुझे, एक 4K कैम कोडर चाहिए था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और एक एडिटिंग सिस्टम चाहिए था। लेकिन 3 लाख में तो एडिटिंग सिस्टम नहीं आता। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख रुपए कर रहा हूँ। इस तरह मैं टोटल 4 लाख का इक्विपमेंट को परचेस कर रहा हूँ। 3 लाख मैं बैंक को टर्म लोन देने के लिए बोल रहा हूँ। और इसी तरह से मुझे 3 लाख का वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत है। इसमें भी मैं 1 लाख खुद का इन्वेस्टमेंट करूँगा और ये 2 लाख मैं बैंक से मांग रहा हूँ। 3 लाख टर्म लोन, 2 लाख वर्किंग कैपिटल, इस तरह से टोटल मैं 5 लाख लोन के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अतनी ब्रांच को इस फाइल को सबमिट करने वाला हूँ कल, क्योंकि मेरा स्टार्टअप का करंट अकाउंट उधर ही है पहले दिन से ही। और इसमें मैं क्या क्या अटैच करवा रहा हूँ ना, उसको भी अब खोल के दिखाता हूँ। पहला क्या है कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ ना, वो बैंक मैनेजर को और बैंक के ऑफिसर्स को समझ में आना चाहिए क्या दिया हूँ मैं, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मेरे लेटर हेड पर एक अच्छे से उनके चेकलिस्ट के हिसाब से क्या क्या है इधर समझाया हूँ, एक तरह का इंडेक्स दिया हूँ। पहला फिल्ड लोन एप्लीकेशन है मुद्रा योजना का, उसका एक फॉर्म दिया था ना मैनेजर, उसका फिलअप किया हुआ कॉपी है।
नेक्स्ट कोटेशंस है। इस तरह से मैं जो भी लगवा रहा हूँ ना उसका एक डिटेल्ड इंडेक्स को दिया हूँ। मैनेजर ने जो मुझे एक लोन एप्लीकेशन दिया था उसको मैं अच्छे से फिलअप किया हूँ। मैं इसमें मेरा दिमाग भी लगाया हूँ, लेकिन मेरे से गलती हो सकती है। इस एक कारण से हमारे एडिटर सर, सीए सर कैसे बोले हैं ना, कैसे गाइड किया है ना, मैं उसी तरह से फिलअप किया हूँ। वो 148 करोड़ का लोन प्रपोजल को सैंक्शन करवा सकते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए उनके गाइडेंस के अंदर मैं इस लोन एप्लीकेशन को फिलअप किया हूँ। मैं कर सकता हूँ, इतना तो समझदार हूँ, फिर भी गलती ना हो इसलिए उनके गाइडेंस के अंदर ही मैं एज इट इज़ फिलअप किया हूँ। और इस तरह का फॉर्म आता है, इसमें डिटेल्स मांगा होता है, कुछ नहीं है। वही आपका कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस किधर है, किस तरह का नेचर है, प्राइवेट लिमिटेड है क्या, पार्टनरशिप फर्म है, नेक्स्ट ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, ओनर्स का डिटेल्स, उनका आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, इस तरह से, और नेम ऑफ द एसोसिएटेड, क्रेडिट स्पेशलिटीज़ कैसे कैसे चाहिए, और मतलब टर्म लोन कितना चाहिए, सीसी लोन कितना चाहिए, उसका डिटेल्स, ऑलरेडी किधर अकाउंट है तो उसका डिटेल्स, और इस तरह से रहता है। टर्म लोन है तो उसका कोटेशन, जो इक्विपमेंट, और उनका जो सप्लायर है, प्राइस कितना है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, यही है फॉर्म में। ये इतना ये रॉकेट साइंस भी नहीं है इस फॉर्म में। और नेक्स्ट है कंपनी का फास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर कैसे ये परफॉर्म कर सकता है उसका एस्टिमेशंस, और इस तरह से सब डिटेल्स डाल के लास्ट में एक डिक्लेरेशन है, मतलब ओनर्स का फ़ोटो लगवाना है, साइन करना है, डेट डालना है, कंपनी का सील डालना है, हो गया। और इसमें तो लास्ट डॉक्यूमेंट्स का चेस्ट लिस्ट था, उसके हिसाब से हम प्रिपेयर किया है। और लास्ट ऑफिस कॉपी है, बैंक मैनेजर इसको लेना चाहिए और मुझे रिसीट देना चाहिए। ये तो ये लोन फार्म का हो गया। नेक्स्ट आता है कोटेशंस लिस्ट। फिर इधर कोटेशंस है, मतलब मुझे क्या क्या चाहिए उसका लिस्ट है, और क्या क्या चाहिए ना उनका है। ये कोटेशंस का डिटेल्स है, मैं उसको भी दिखाता हूँ। टोटल मुझे 4 लाख का इक्विपमेंट परचेस करना है, उनका डिटेल्स है। 3 लाख टर्म लोन बैंक से मांग रहा हूँ और 1 लाख मैं इन्वेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट सप्लायर कौन है, उसका बैंकिंग डिटेल्स, और क्या इक्विपमेंट को मुझे वो सप्लाई कर रहा है उसका टोटल डिटेल्स है, उसका बैंकिंग डिटेल्स विथ सील। मतलब ये सब जेन्यून कोटेशंस है, हवा बवा नहीं है। नेक्स्ट इस तरह से जो भी मैं खरीदी कर रहा हूँ ना उन सब का कोटेशंस इधर है विथ दियर सील्स। ये तो हो गया कोटेशंस। और नेक्स्ट आता है कि डायरेक्टर्स और ओनर डिटेल्स में मेरा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, नेक्स्ट आता है पासपोर्ट, सब चीज़ों को मैं लगाया हूँ और मैं सेल्फ अटेस्टेड भी किया हूँ। मैं क्यों आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि यदि आप भी किसी भी तरह का बिजनेस लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक गाइडेंस मिलता है, और इसके साथ मैं जो कर रहा हूँ ना एक उसके लिए एविडेंस भी मिलता है। क्योंकि ये मैनेजर, एसबीआई का मैनेजर सब मेरे कंपनी को शल कंपनी बोल सकते हैं, तो मुझे पाकिस्तानी भी बोल सकते हैं, मैं तो इस देश का ही नहीं हूँ बोल सकते, इसलिए मैं इतना सारे डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में दे रहा हूँ इनको। नेक्स्ट है मेरे कंपनी का आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ के लिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, स्टार्टअप कर्नाटका का सर्टिफिकेट है, स्टार्टअप इंडिया का डीआईपीपी का सर्टिफिकेट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए डाटाबेस का सर्टिफिकेट है, वाईफाई बिल है, और नेक्स्ट एमएसएमई सर्टिफिकेट है। और प्रूफ ऑफ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी स्टेटस है। मैं तो जनरल को बिलोंग करता हूँ, ये मेरे लिए अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं उसको स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, नॉट अप्लीकेबल, बिलोंग्स टू जनरल। नेक्स्ट है मेरा स्टार्टअप का करेंट अकाउंट एसबीआई में ही है, उसका ही इस फाइनेंशियल ईयर का मैं सब ये डॉक्यूमेंट मतलब बैंक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और हर एक पेज पे सील डाला हूँ। एसबीआई का बैंक मैनेजर्स लास्ट टाइम में जब उनको ये सब चीज़ों को देने के लिए गया था ना, तब मेरा लोन अप्लीकेशंस को लिए बिना, फाइल को ओपन करके देखे बिना ही सेल कंपनी वाले, गांव में कैसा होता है इधर अपने में कौन करता है ऐसा बोल के, इसलिए मैं इतने सारे चीज़ों को एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी तरह से कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट ऑल रिजेक्ट करने के मूड में है, मुझे पता है इसमें गलती निकालेगा, फिर भी मैं मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छे से प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। और नेक्स्ट इसके बाद है बैलेंस शीट, 21-22 का फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट है। ये सब भी सीए सर्टिफाइड है, क्योंकि एडिटर पिछले 6 साल से एडिट कर रहे हैं सिस्टमेटिकली। ये ईयर वाइज ही है लास्ट, और आईटीआर कॉपी, और हमारा ओनर्स का आईटीआर कॉपी। और ये फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 का फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट है। और नेक्स्ट आईटीआर कॉपी में हमारा ओनर्स का पर्सनल आईटीआर कॉपी। नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट फॉर
1 ईयर, 1 साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल के लिए इसमें मांग रहे हैं 2 लाख दीजिए, इसलिए उसका प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है 1 साल के लिए। नेक्स्ट, सेल्स रिपोर्ट, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में हम कितना सेल्स को अचीव किए हैं उसका ही एक मंथ वाइज डिटेल फाइनल रिपोर्ट है। और नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट्स का टोटल लिस्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं और उनका प्राइस क्या है, क्योंकि इधर हम टोटल सेल्स बोले हैं तो उसका इधर पता लगाना चाहिए ना क्या बेचे हैं। नेक्स्ट ये है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सिस्टमेटिकली हम मुद्रा लोन के लिए ही सिस्टमेटिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाए हैं, और इसमें भी हम लिखे हैं 5 लाख लोन प्रपोजल है, 3 लाख टर्म लोन और 2 लाख वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर प्रोजेक्ट ग्लैंस है, इस तरह से होता है सिस्टमेटिकली, मतलब कौन मांग रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ओनर्स कौन है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या क्या है, पैन क्या है, और कितने लाख का लोन चाहिए, टोटल प्रोजेक्ट कितने का है, इस तरह से सारे डिटेल्स होते हैं। और टोटल प्रोजेक्ट का बजट कितना है, बैंक कितना भरना चाहिए, आप खुद कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, और कितने साल के लिए लोन चाहिए आपको, किस इंटरेस्ट रेट पर चाहिए, आदि डिटेल्स इसमें रहते हैं। इसमें कंपनी का प्रोफाइल रहता है, कंपनी किधर एग्जिस्टेड है, क्या करता है, मिशन क्या है, कोर ऑफरिंग्स क्या है, इसका सब डिटेल्स रहता है। और नेक्स्ट, प्रोमोटर्स का प्रोफाइल रहता है, ओनर कौन है, उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, उसका एड्रेस है, किधर रहता है, उसका ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो सब डिटेल्स है। और को फाउंडर का भी डिटेल सब डाला है, प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कैसे शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ रही है, क्या कर रही है एग्जैक्टली उसका डिटेल्स, और हमारे बिजनेस के लिए मार्केट पोटेंशियल कितना है, एरिया ऑफ ऑपरेशंस क्या क्या है वो है, इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, टर्म लोन, ईएमआई एंड इंटरेस्ट का डिटेल्स, मतलब यदि बैंक हमको लोन देता है तो हम कैसे इस लोन को चुकाते हैं, कितने ईएमआई पर चुकाते हैं उसका डिटेल्स है। और नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट का डिटेल्स है। और नेक्स्ट, की फाइनेंशियल फिगर्स एंड रेशोज एनालिसिस है, चार्ट के हिसाब से भी हमने समझाया है। और लास्ट में आके जिन्होंने इसको बनाया है ना ऑफिशियली, उनका डिटेल्स है। बैंक चाहिए तो उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती है, कोई डाउट है तो पूछ सकती है। और नेक्स्ट, इधर मेरा डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग है, जो भी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिया है ना हम सब एक्यूरेट है, सही है, इसका हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। इंटरनेट में सर्च किया तो हज़ारों प्रोजेक्ट रिपोर्ट आते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि फाइनेंशियल रेशोज़ गलत रहते हैं और लोन का रेशोज़ गलत रहते हैं, और वो सही नहीं रहता, उस तरह से नहीं बनाए। ऑथेंटिकली एक्सपीरियंसड सीएसआर से ही इसे बनवाया है। नेक्स्ट है हमारे स्टार्टअप का यानी कंपनी का MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो 2 डॉक्यूमेंट्स है। नेक्स्ट एडिशनल चीज़ें चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंड डॉक्यूमेंट, रेंट अग्रीमेंट, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लैंड ओनर यानी ओनर, इस तरह से ये सब चीज़ें। और मैं बैंक लोन के लिए मैनेजर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मेरे स्टार्टअप के लिए, शेल कंपनी बोला है, और मोदी जी को और स्टार्टअप इंडिया के सारे प्रोग्राम को भी क्रिटिसाइज़ किया है, इसके लिए कंप्लेंट किया था, और उसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन भी दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि 5 साल में मेरे लिए क्या क्या गलत हुआ है मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसके लिए प्रूफ है। मतलब मैं जिस दिन कंपनी का अकाउंट खोला था ना उसका रिसिप्ट भी मैं रखा हूँ, स्लिप रखा हूँ, डिपॉजिट स्लिप को। पहला मैनेजर क्या बोला था 2018 में, फिर उसका ही मैं प्रूफ दे रहा हूँ। नेक्स्ट, इसके लिए मैं लास्ट टाइम जब अप्लाई किया था ना उसका रिजेक्शन के लिए रीज़न नहीं दिया है, रिसीव्ड कॉपी है उसका दे रहा हूँ। और जो पुराना मैनेजर था ना मैं उसको रिक्वेस्ट करता था, उसको मैसेज भी डाला हूँ, और उसका डिटेल्स है, उसके साथ ईमेल कन्वर्सेशन हुए उसका डिटेल्स है। और मैं इसको एक्सपोज करने से इस स्कैम को, इधर का लोकल स्टार्टअप्स रहते हैं ना कर्नाटक का, बड़े बड़े 100 करोड़ फंडिंग वाले, वो भी मेरे पीछे हाथ धो के पड़े थे, मुझे बुलिंग करना, मेरे फंसाना, इस तरह से कर रहे थे। इसके रिगार्डिंग मैं साइबर क्राइम कंप्लेंट किया था, उसका रिपोर्ट है। और नेक्स्ट, मैं कर्नाटक का CM उनको कंप्लेंट किया था खुद, इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट, मैं लास्ट प्रधानमंत्री मोदी जी को कंप्लेंट किया था, इसका भी सब डिटेल्स है। मोदी जी को कंप्लेंट करने से वही काफ़ी बैंक हो गया था, इसलिए मैनेजर मेरा एप्लीकेशन लेने के लिए अब तैयार है। इतने सारे डिटेल्स के साथ सिस्टमेटिकली मैं मेरे लोन प्रपोजल फाइल को रेडी किया हूँ।
क्योंकि मैनेजर एप्लीकेशन दिया था उसी में ही मैं फिलअप किया हूँ, और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा था ना एक भी मिस नहीं किया है, उसके चेकलिस्ट के हिसाब से सब डॉक्यूमेंट्स को दिया है, और एक्स्ट्रा कॉपीज को भी, एडिशनल सर्टिफिकेट्स को भी, जो भी है ना उन सबको इस फाइल में दिया गया है। और इसे बनवाने में मुझे इतना एक्सपेंसेस आया है। मैं इस साल 5 साल से मैं लोन के लिए इससे इधर स्ट्रगल कर रहा हूँ इसी ब्रांच के साथ, और वो 5 साल का छोड़ दीजिए, इस साल 2024 में मेरा क्या क्या किया हूँ उसका ही एक्सपीरियंस पकड़ रहा हूँ, क्योंकि 5 साल में मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ गए। इसके लिए तो मैं इनको कभी भी माफ़ी नहीं दूंगा। जितने भी मैनेजर्स हैं ना वो मेरे नज़र में हमेशा विलन ही रहेंगे, मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा, दिल से तो माफ़ नहीं करूँगा। नेक्स्ट, मैं इस साल टोटल 8 बार बैंक को गया हूँ। मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस से बैंक का डिस्टेंस है 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर जाना, 27 किलोमीटर आना, मतलब 54 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करके मैं इस साल 8 बार गया हूँ, और हर बार मुझे 500 का डीजल फूकना ही पड़ा है। राइट, 8 इंटू 500, 4,000 खर्चा आ गया। नेक्स्ट, 8 दिन वेस्ट हो गया। मैं 8 दिन बैंक को गया हूँ तो वो कल हो परसों हो नहीं लूँगा, तुम्हारा शेल कंपनी है, स्टार्टअप शेल है, डमी है, तुम गवर्नमेंट का फंड खाने के लिए, स्कीम में स्कैम करने के लिए निकाल रहे हो, ऐसा फालतू बातें बोलता था, और इसके लिए 8 बार मुझे जाना पड़ा है। और उसका क्या है कि मैं एक दिन चुपचाप मेरे ऑफिस में बैठ के काम किया तो एटलीस्ट मैं 1,000 रुपये को तो कमाता ही हूँ, उतना काम करता ही हूँ मैं पर्सनली। 8 दिन गया है तो 8,000 उसका मैं काउंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, मुझे 3 बार सांगली को जाना पड़ा। पहले मैं कोटेशन अमेजन का लिया था, इन्होंने बोला कि मैं अमेजन को नहीं डालूंगा। मैं बोला भाई उधर ही है, डाल सकता है तू, इनको भी तो सेलर्स को भी डालने वाला ही ना अपने नेट बैंकिंग से। फिर मैं मेरा अकाउंट, बिजनेस अकाउंट लॉगिन करके दिया तो उधर तेरा नेट बैंकिंग से डाल भाई, क्या होने वाला है। लेकिन नहीं, इसकी वजह से मुझे 1 लाख का घाटा हो रहा था, इसलिए मैं इधर कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। मतलब मुझे जितना चाहिए था ना सारे इक्विपमेंट्स वो नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि 1 लाख ज़्यादा देना है तो बेवकूफ़ी है। इसलिए मेरा बहन, मेरा दीदी गोल्ड को गिरवी रख के 2 लाख दे रही है, और उससे हम वो एडिशनल चीज़ें ले रहे हैं। और इसकी वजह से 3 बार सांगली को जाना पड़ा। 3 इंटू 2,000 टोटल कितना हो गए, 6,000। और नेक्स्ट, ये सब चीज़ें करवाने के लिए CSR का फीस, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना, लोन फाइल का प्रिपरेशन करने के लिए गाइडेंस देना, 5,000 तो ये हुआ है। और नेक्स्ट है जेरॉक्स एंड अदर एक्सपेंसेस में टोटल मेरा 840 रुपये गया है। मेरा ऑफिस में प्रिंटर है, फिर भी पेपर लाना पड़ेगा, इंक लाना पड़ेगा, उसका टोटल एक्सपेंस है, फाइल लाना पड़ेगा, स्टिचेस लाना पड़ेगा, ये सब चीज़ों के लिए 840 गया। इस तरह से कुल मिला के मेरा 23,840 रुपीज़ इस सिस्टमेटिक फाइनल लोन फाइल को प्रिपेयर करने में गया है। बैंक मैनेजर समझदार होता, अच्छा होता तो हमको इतना खर्चा नहीं आता था, बहुत पैसा बचता था। लेकिन क्या करें, हमारा दुर्दैव है, कुछ कर नहीं सकते। इस तरह से ये टोटल फाइल को मैं प्रिपेयर किया हूँ, कल जाके इसको मैं अपनी SBI में सबमिट करने वाला हूँ। एक और मुझे अपडेट सुनने को मिला है कि मैं बैंक के ऊपर इस तरह से वीडियो बनाने से पूरा इधर थोड़ा लोकल कम्युनिटी में थोड़ा अलर्टनेस क्रिएट हुआ है। और मेरा दोस्त बता रही थी कि SBI के सारे ब्रांचेस में और हथनी के बाकी ब्रांचेस में भी बैंक के अंदर और बैंक के आगे, बैंक के साइड, बैंक के बाहर मोबाइल फोटोग्राफी, मोबाइल वीडियोग्राफी, कैमरा यूज़ करना, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, इस तरह के सारे चीज़ों को बैन किए है, ऐसा बोर्ड लगाए है। और जो भी इसके वायलेट करके वीडियो बनाता है तो, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्ड करता है तो किसी भी तरह से 3 साल का सज़ा कर सकते हैं। बैंक के ड्यूटी में हम बाधा क्रिएट कर रहे हैं ऐसा बता के हम केस डालेंगे, ऐसा बड़े बड़े वार्निंग बोर्ड्स को अब बैंक में लगवाया है। इसलिए मुझे कोई शौक नहीं है इन सालों को एक्सपोज करना। मैं मेरे हक के लिए लड़ रहा हूँ, मैं नियत से जा रहा हूँ, मुझे पता है। मैं तो इसे कल जाके एज इट इज़ बैंक मैनेजर को दूंगा। मैं किसी भी तरह का कल वीडियो नहीं बनूंगा, एज इट इज़ बैंक में जाके दूंगा। उन्होंने रिसीव्ड कॉपी दिया तो उस रिसीव्ड कॉपी को आपको दिखाऊंगा। उसके बाद तो इस फाइल को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, इसमें कमियां निकाल के मेरा समझौत निकालना, मुझे और भी टॉर्चर करना, दबाना, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा कर्तव्य क्या है, बैंक को सिस्टमेटिकली लोन एप्लीकेशन को सबमिट करना, मैं उतना कर रहा हूँ। बाकी का चीज़ें बैंक के ऊपर निर्भर करती है। जो होता है मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको अपडेट दूंगा।
कल मैं इसे जाके देता हूँ, क्या होता है आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों आज मंडे है, मैं बैंक को आके मेरा मुद्रा लोन का एप्लीकेशन को सबमिट करके बाहर आया हूँ, लेकिन इसमें भी बैंक मैनेजर ने एक घपलाबाजी किया है। इन्होंने मेरा एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट फाइल पूरा लेने के बाद मुझे डिजिटल एक्नॉलेजमेंट कॉपी देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ इस तरह से मैं जो एप्लीकेशन दिया था ना उसका फ्रंट पेज के ऊपर रिसीव्ड दे के इस तरह से दिया है साइन करके, और रिसीव्ड डाल के 26/2/2024 इधर डाला है। लेकिन मैं इसको क्या मांग रहा था कि इधर लास्ट में दिया है, मैं इसका फ़ोटो कॉपी है ओरिजिनल मेरा एप्लीकेशन का ही, मैं कलर जेरॉक्स निकाला हूँ, और इधर लास्ट इधर आप देख सकते हैं इधर एक्नॉलेजमेंट कॉपी और ऑफिस कॉपी है। मतलब ये मुझे दिया तो मतलब सिस्टम जनरेटेड सीरियल नंबर दिया तो ये सब दिया तो मैं किधर भी इसका ऑनलाइन इंक्वायरी करवा सकता हूँ। लेकिन अब इन्होंने घपलाबाजी क्या किया है कि इसका सिर्फ मुझे इतना ही दे रहा है, और पूछने के बाद बोलता है कि मैं बाद में एंटर करूँगा, चिक्कोडी ब्रांच देखेंगे, SBI का हायर ब्रांच देखेंगे, इस तरह से ये कर रहा है। मतलब मैं ज़्यादा इसके साथ बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहले दिन से ही आदमी रॉन्ग तरीके को ही फॉलो कर रहा है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसा होता है ना उस तरह से नहीं, हाँ, मतलब ये डिजिटली मतलब ये मुझे देख के मेरा बाकी एप्लीकेशन इधर ही डस्टबिन में फेंक दिया तो SBI अपर डिपार्टमेंट को क्या पता चलेगा मतलब ये सबमिट किया हूँ क्या नहीं, ये तो मेरे पास है। और इसके बाद ये मेरा लोन एप्लीकेशन को लैक ऑफ डॉक्यूमेंट बोल के मुझे रिजेक्शन कॉपी भी दे सकता है सीधा। मतलब ये तो लोमड़ी का दिमाग ही चला रहा है, मतलब गलत स्ट्रेटर्जी है, गलत बंदा ही लग रहा है मुझे। पहले दिन से ही इसका गया, और एप्लीकेशन देने के बाद भी ये हालत है, और इतने देने के बाद ये उसका पीछे का पार्ट में कुछ भी निकाल के फेंक सकता है, नहीं तो अदला बदली कर सकता है, कैसा पता चलेगा। लेकिन ये मुझे सिस्टम जनरेटेड कॉपी दिया तो उसमें सब स्कैन करके डालना पड़ता है, और इधर मैं ऑनलाइन इंक्वायरी भी कर सकता हूँ, और आगे मेरा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तो कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। लेकिन इसके ऊपर से मैं क्या कंप्लेंट करूँ, मैं कुछ भी कर ही नहीं सकता हूँ ना, ये हालत है देखिए। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो सीरीज़ को बना रहा हूँ और सारे एविडेंसेस को इकट्ठा कर रहा हूँ। ये बैंक वालों के हराम खोरपन से ही मेरा 5 साल मेरा स्टार्टअप का बर्बाद हुआ है, सिर्फ 5 लाख लोन के लिए, और आज भी यही हालत है। और आज मैं बैंक को आया हूँ, इधर देखिए मैं अब बैंक के सामने मेरा गाड़ी है, इधर ये बैठ के मैं वीडियो अपडेट दे रहा हूँ, और प्रूफ क्या है कि मैं सबमिट किया हूँ। इधर देखिए टोकन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सत्ती रोड, इधर डेट भी है 26/2 और टाइम 11:42 AM, और टोकन नंबर 505 है। इसका भी इधर एविडेंस है, और ये तो फॉर्म का एविडेंस है, इसको जूम करो, इसका ये एविडेंस है, सील भी उल्टा डाला है, और इधर आप देख सकते हैं रिसीव्ड में 26/2/2024 ये बैंक का ही साइन है, उल्टा साइन किया है। इतना सीरियस अच्छे तरीके से फाइल बना के दिया तो भी बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है, और SBI का हायर डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि तुम ही सबमिट नहीं कर रहे हो अच्छे से। अब देखो हम इतना अच्छे से सबमिट किया तो भी ये साला इधर ही घपलाबाजी करता है लोकल ब्रांच में। हाँ, और हमको रिसिप्ट चाहिए, मैं इसका नोडल ऑफिसर को कॉल करता हूँ, वो क्या बोलते हैं ना आप इधर ही रिकॉर्ड में सुनिए। हाँ, आई एम SBI कस्टमर, आई फाइल्ड वन CP gram complaint regarding my loan application. So for today I submitted once again the loan application submitted, but the manager didn't give me the system generated copy of the loan application. Hello, you have given today, sir? Yes ma'am, today itself I given, but the manager given in a photocopy on that received he only written, but the digital acknowledgement number he have to give me. System generated application number and applicant's copy he have to give me in exchange. But he haven't given that. What is the type of loan, sir? Personal loan, huh? No ma'am, Mudra loan for 5 lakh. It's the startup loan. Okay. Sir, actually they will check everything and then enter in system. Then only you will receive, sir. No मैम, आई हैव टू गोट कंफर्मेशन में बाद में उन्होंने बोला कि लोन एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा मैम। मतलब मुझे एक डिजिटल एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया तो रिसिप्ट दिया तो मैं फॉलो अप कर सकता हूँ ना उसका। You cannot enter anywhere and find out the status, no sir. Just you will get one number for as acknowledgement. वही चाहिए। He has already given the hard copy, one acknowledgement by writing. Anything is an acknowledgement only, no sir.
No, I want that number only, ma'am. I want to track the loan application, ma'am. Previously, he told me that my startup is the shell company. I complained regarding this to the PMO. What is the branch code, sir? We'll talk to branch. Sati Road branch, Atni, ma'am. 1 second. Hello. Hello. Yes, sir. Tell me, sir. Yes, ma'am. I need You a. raised a CP gram complaint, right? Yes, ma'am. For the Mudra loan. Yes, We ma'am. have advised you submit the required documents. Yes, ma'am. You did that? Yes, today I submitted the total loan file. But the manager didn't give me the system generated acknowledgement number. There is no system generated acknowledgement number. Then how can I track my loan application, ma'am? Suppose manager removed my documents. Wait. Hold on your horses. Okay. Okay, there is no system generated number. In case you have to track, you have to call the branch manager. Ultimately, the loan will be not sanctioned by the branch manager. Okay, he will just make your file ready, everything. Okay, and he will send a recommendation letter to the loan processing center. Okay, there lot many files are there. First out service basis they will be serving it. In case the loan will be approved or in case the loan is being rejected, in both the cases the loan processing center is going to give them in writing. And the same way will be informed to you. Ultimately, in case you have to inquire about your loan documents, what is the status of your loan application, you have to contact to the branch only, sir. This is how we are working. Actually, ma'am, suppose manager removed my documents and thrown it to the dustbin and only submitted the few pages. Then he rejected my loan application telling that lack of documents. Then how can I get, ma'am? Just a minute. Is he, the manager is having any personal issues with you? Yes, ma'am, I already complained on him. No, CP Gram complaint. He told my startup as the shell company. Just a minute. There are so many complaints I am handling CP Gram complaint. It doesn't mean that manager is here to trouble you. It doesn't work like that, sir. Okay. Ultimately, even though he is going to tear off the papers and throw it in the dustbin, again tomorrow he will be calling you back and you will be submitting the same paper. Is it again he is going to tear off the papers and throw it in the dustbin? It's not like that, sir. Actually, not a sanctioning authority. He is not having any power either to sanction or to reject the loan. As a employee of SBI, even I do complain against SBI. So does it mean that SBI is going to trouble me? That is given that one part I am a staff, but other side I am also keeping my money with SBI. Now, so ultimately I am also the customer of SBI. Then why there is a applicant copy in the loan application form, ma'am? Slip. Sir, you could have asked Acknowledgement him slip. to sign him. Okay. In case you want, you can go to the manager branch. I will ask the branch manager to tear off that section and give it to you. But loan will take its own time to get sanctioned. The loan processing center will just scrutinize. Okay, each and everything will happen step by step. So today you are thinking, okay, today I am giving the documents and within a week or 10 days it is going to happen or not. Because when you go to the loan processing center, no, sir, the person will be hidden behind the file. There are so many files. So from there also they will be serving it like first in first out basis. Okay. Okay, You ma'am. want, you can go to the branch. I will ask the branch manager to tear off that acknowledgement copy and give it to you. But don't be under the impression that manager is going to tear off the papers and throw it in the dustbin. He is not having any personal issues with you. Even though he is having right now the place where he is sitting, he has to play the role. Okay, like that, sir. Okay, ma'am. Sir. Okay, ma'am. Thanks for your response, ma'am. Whether if loan is approved or rejected, manager will give you in writing. In case you have to know the status, sir, you call the manager. We don't have any issues, sir. He has to reply to you. Okay? Okay, ma'am. Thank you so much for your response, Okay, ma'am. sir. Have a Thank good you, day. sir. You too, sir. Bye. मेरा डाउट क्या है कि इन्होंने इसको एंटर करके अच्छे से मुझे सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट कॉपी दिया तो मैं इसे ट्रेस आउट कर सकता हूँ, लेकिन ये तो इसमें साइन करके दिया ऊपर से मैं रिसीव्ड किया हूँ। और मेरा डाउट क्या है कि जो भी मैं इसके साथ एक बड़ा फाइल बना के दिया, मैं वीडियो की शुरुआत से बता रहा था ना, वीडियो के शुरुआत में ही बता रहा था ना, मैं इसको एक बड़ा फाइल बना के दिया हूँ। उसमें से कुछ कॉपीज को निकाल के इधर ही डस्टबिन में फेंक के ऊपर भेज दिया तो उधर यही आएगा ना, लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स लैप्स, डॉक्यूमेंट्स एरर बोल के ही ये लोन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करवाएगा ना। पुराना जो एक
इसका मैनेजर था ना श्रीकांत रेड्डी, वो भी साला यही किया था। मतलब मुझे भी उन्होंने ऐसा ही रेंटिंग में दिया था रिसीव्ड, लेकिन आगे का कॉपी नहीं है ना। फिर वो बोलता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है बाद में 3 महीना छोड़ के। फिर वही कहानी मेरे साथ रिपीट हो रही है, इसके लिए ही मैं इस एविडेंस को रख रहा हूँ। दोस्तों लास्ट ईयर मतलब 7 जनवरी 2023 को मैं इसी ब्रांच में इसी तरह का एक लोन प्रपोजल एप्लीकेशन को दिया था, और वो मैनेजर भी मुझे इधर रिसीव्ड दिया था साइन करके। इधर मैं साइड में उसका ही कॉपी लगा रहा हूँ, देखिए उन्होंने भी रिसीव्ड दिया था। और इन्होंने मेरा 3 महीना ऐसे ही बर्बाद किया। देख रहे हैं ऊपर भेजा हूँ, सोचेंगे डॉक्यूमेंट प्रोसेस वेरीफाई हो रहे हैं, ऐसा ही 3 महीना बर्बाद किया। और उसका लास्ट के बाद बोलता है कि डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया है इसलिए मैं कुछ प्रोसेस नहीं किया हूँ। ये मैनेजर भी यही गेम खेल रहा है और इसमें दिया, और ये भी बोलेगा क्योंकि इसका बाकी का जो मैं बड़ा फाइल बना के दिया हूँ ना, वो ये ले रहा है। उसका रिमूव किया तो उसको करप्ट किया तो कौन कैसे ट्रेस आउट करा के कि मेरा गलती है, मैं डॉक्यूमेंट नहीं दिया हूँ, क्या इनका गलती है, कैसे ट्रेस आउट करेंगे। इसलिए तो हर चीज़ में एक होता है ना डिजिटल एक्नॉलेजमेंट, वो दिया तो उसमें रहता है पूरा प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्री से सब कुछ एंटर करना पड़ता है। इधर सिस्टमेटिकली फॉर्म में दिया है ऑफिस कॉपी और नीचे एप्लीकेंट्स कॉपी, वो देना चाहिए ना, क्यों दिया है गवर्नमेंट ने इधर दिया तो सबको पता चलता है। दोस्तों इनका नोडल ऑफिसर मैडम जो भी है ना बेंगलुरु में बैठी है, वो उसका काम करने का तरीका कैसे है देखिए, मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ। डिजिटल एक्नॉलेजमेंट कॉपी एप्लीकेंट कॉपी मुझे भर के दो, वो क्या बोल रही है कि ब्रांच मैनेजर को बोलती है, वो इसको फाड़ के देता है बोल रही है, इसको एंटर करके साइन करके फिलअप करके नहीं फाड़ के देता है बोल रही है। इतना इसका रिस्पॉन्स है। रिसीव्ड बना के दिया तो तब मैं मानूंगा कि हाँ मेरा द्वारा दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस को गए हैं, अपर को गए हैं। लेकिन इधर मुझे कैसे पता चलेगा मैं जो फाइल दिया हूँ ना ऊपर गया है क्या नहीं, यही एक बड़ा मुद्दा है। यही मेरे साथ एक चीटिंग हो रहा है, कॉन्स्पिरेंसी हो रहा है। मैं यही को ही समझाने के लिए पीएम को कंप्लेंट किया था, लेकिन वो क्या है ना उनका इनके जैसे ही है वो भी। मैं जो इनको कंप्लेंट फाइल किया था ना इधर तक आके लास्ट में सस्पेक्टेड स्पैम डाल के मेरा कंप्लेंट आईडी को उधर क्लोज किए हैं। मतलब पीएम का ही इज्जत नहीं है तो देश में हम तो आम आदमी हैं, हमारा क्या इज्जत है। और सही है, ये पहले दिन से बोल ही रहा है सब कुछ बोगस है, फिर वो उसी हिसाब से हो गया ना। हम तो साला क्या करें, ऐसा चीज़ है, ऐसा सिस्टम है, क्या है ना हमारा डेस्टिनी ऐसा ही है। हम गलत जगह पे आके कर्नाटक में खोल के फंसे हैं ना, वो हमारा बैड लक है। ओके दोस्तों ठीक है, मैं तो कल से मेरा रोरिंग न्यूज़ का टूरिज़्म वीडियोस को शूट करना है। उस प्रोजेक्ट के बेसिस पर मैं 7 to 8 डेज जा रहा हूँ, और आने के बाद देखेंगे इनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, किधर तक फाइल मूव हुआ है। जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है ना उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू सो मच।